नमस्कार, मैं हूँ ज्योतिषाचार्य नीलम शर्मा। स्वागत करती हूँ आपका यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नीलम शर्मा पे। आज हम आपके समक्ष एक उपाय लेकर आए हैं जिससे आप अपने जीवन में सभी परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। जी हाँ, ऐसा उपाय अगर आप रोज इसे 10 मिनट अगर करेंगे तो ऐसी कोई भी परेशानी नहीं है जिससे आप मुक्ति नहीं पा सकते। आज का समय हमें बहुत कुछ सिखा के जा रहा है। जिस तरीके से ये बीमारी चल रही है जिसमें हम आदमी छूने से डरता है। कोई भी प्राणी, अगर प्राणी के पास अगर कोई बीमार है तो वो जाता है तो वो उसको छूने से डरता है, या हम किसी भी व्यक्ति से अपनी बातें शेयर नहीं कर सकते। हमें ये लगता है कि हम अगर उसे शेयर करेंगे तो वो बातें कहीं दूसरे को ना बता दे, और अगर बताएगा तो कहीं वो ना बताए तो कहीं हमारा मजाक तो नहीं बनाएगा। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हर प्राणी प्राणी से दूर है। पर एक ऐसा उपाय जो कि इस समय में या पहले भी, जो पहले के समय गए हैं उनके अंदर भी लोगों ने इसका उपयोग किया है, और आज के समय में ये बहुत ही कारगर उपाय के रूप में सामने आएगा। और हम सभी को ये उपाय अपनाना चाहिए जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति के नज़दीक जाएंगे। जब भी हम प्रकृति से दूर जाते हैं तो हम समस्याओं का सामना शुरू कर देते हैं, और समस्या अपने आप बढ़ना शुरू कर देती है। हमें पता ही नहीं लगता कि जैसे जैसे हम प्रकृति से दूर हैं तो हमारी परेशानी का कारण बन रहा है, क्योंकि हम 5 तत्व से बने हैं और 5 तत्वों के अंदर ऊर्जा के स्रोत मौजूद हैं, और इन स्रोतों को जो भी ग्रहण करेगा वो अपनी परेशानियों से स्वतः मुक्ति पा जाएगा। जैसा कि आपने देखा कि कोई भी अगर साधु है, संत है, अगर वो किसी वृक्ष के नीचे बैठे, उदाहरण के रूप में हम महात्मा बुद्ध को ले सकते हैं, और इस तरीके के उन्होंने कोई ऐसी साधना अगर की तो वो वृक्ष के नीचे बैठ के की। वो वृक्ष के से साथ आत्मसात होते थे, और वृक्ष ने को आज वो सम्मान प्राप्त है कि ये बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है, कि इस वृक्ष के नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया। तो ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो प्रकृति के स्रोत के साथ जुड़ी हुई होती हैं। तो वृक्ष उन्हीं में से एक चीज़, बहुत बड़ी चीज़ है जो कि इंसान से ज़्यादा पावर रखती है 5 तत्वों से ऊर्जा ग्रहण करने में। और एक तरह से इसे कहा जाए तो एक मशीन कहा जाए तो गलत नहीं है, जो बहुत जल्दी से उपयोग करती है इन 5 तत्वों का, और ऊर्जा ग्रहण कर और ऊर्जा देने के काबिल हो जाती है। हम इंसान के अंदर इतनी पावर नहीं है जितनी कि लाखों गुना बड़ी ज़्यादा पावर है वृक्षों के अंदर। तो एक उपाय जो कि हमने थंबनेल के अंदर हम लिख रहे हैं जिससे कि आपके सभी दुखों की से मुक्ति मिल सकती है, उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जी हाँ, आपके आसपास जरूर कोई ना कोई पुराना वृक्ष अवश्य होगा, चाहे वो पीपल का हो, बरगद का हो, नीम का हो, आम का हो, और भी कोई आपको लगता है कि आपके आसपास कोई वृक्ष है तो आप उसकी तरफ नज़र दौड़ाइए। क्योंकि आप जब से वहाँ रह रहे हैं उससे बहुत पहले से वो वहाँ पर आपने वो वृक्ष को देखा होगा। तो हम जब भी कभी परेशानियों में घिरते हैं तो हम या तो अपने बड़ बुजुर्गों के पास जाते हैं, माता पिता के पास जाते हैं, गुरु के सानिध्य में जाते हैं कि हमें वहाँ से सही डायरेक्शन मिले, या हमें कोई भी चीज़ की संतुष्टि, हमारे प्रश्नों का आंसर वहाँ से हमें प्राप्त हो। तो हम इस तरीके की व्यक्ति को खोजते हैं कि जो हमारे जीवन के अंदर प्रकाश का काम कर सके या हमारे दुखों का निदान कर सके। तो उसी को लेकर आज का समय, जिस तरीके से हम सभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और एक दूसरे से मिलना बहुत दूर की बात हो गया है, बहुत बहुत दिनों बाद हम अपने परिजनों से भी मिल पाते हैं। सिर्फ हर व्यक्ति अपने काम में बिजी है, या जहाँ वो रह रहा है बस उसी सराउंडिंग ही रहता है। तो अपने सराउंडिंग ऐसी चीज़ें ढूंढिए जो कि आपको आपके दुखों से मुक्ति दिला सके। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं ऐसे ही बड़े बड़े वृक्षों की जो कि आपके आसपास हैं, और कहीं पर भी आप ऐसा स्थान चुनिए जहाँ पर आप वहाँ पर उनके साथ सानिध्य में बैठ सके, उनके साथ आत्मसात हो सकें, और आप जब भी कभी उनके पास जाएं तो उनको फील कर सके। आप फील करें, आप उनको अपनी दोनों बाहें फैलाकर उनको एक तरह से हग करें, उनके साथ गले मिलें, और गले मिलने के बाद ये क्रिया आप 10 मिनट तक कीजिए।
आप उनको अपने हृदय की धड़कन सुनाने का प्रयास कीजिए और उनमें उनसे जो ऊर्जा निकल रही है उसको ग्रहण करने की कोशिश कीजिए। जो भी आपके शारीरिक कष्ट है, मानसिक तनाव है, भय है, फ्रस्ट्रेशन है, आप विश्वास मानिए आपके अंदर से वो धीरे धीरे गायब होना शुरू हो जाएगा। और आपके मन के अंदर जो भी चीज़ चल रही है, किसी भी व्यक्ति को लेकर या कोई भी विचार, आप अपने मन ही मन उनसे बोलिए कि ये बात मेरे अंदर है। और इस बात को अगर जब आप बोल देंगे तो आप देखेंगे कि आप बहुत हल्का फील करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा आपकी नेगेटिव एनर्जी को वो सोखेंगे और आपको पॉजिटिव देने में, क्योंकि वो बहुत बड़े ऊर्जा के स्रोत हैं और पांचों तत्व को बहुत जल्दी से ग्रहण करके उनको बहुत उपयुक्त तरीके से ग्रहण करते हैं और उनका सदुपयोग करते हैं। उनसे ऊर्जा प्राप्त करके आप अपने समस्त दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। आज इस थेरेपी का उपयोग विदेशों में तो बहुत हो रहा है, जापान में और बाकी कंट्रियों के अंदर यूज़ हो रहा है, पर हमारे यहाँ आज एडवांस होने के दिखाते हैं कि हम एडवांस हो गए और प्रकृति से जितना ज़्यादा दूर लेके जा रहे हैं और अपनी परेशानियों को बढ़ा रहे हैं। इन परेशानियों को दूर करने के लिए अपने को एक चार्जिंग पॉइंट के साथ जोड़िए जिससे आप चार्ज हो पाएँ। जैसे कि हमने कहा, शनिवार के दिन आप पीपल वृक्ष के साथ पास जाकर आप प्रार्थना करें, घी का दीपक सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं। सरसों के तेल के दीपक के साथ साथ आप उनको स्पर्श कर सकते हैं और उनको ऐसे ही बाहों में भरकर अपने समस्त दुखों के निवारण के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और इस तरीके से 10 मिनट आप कीजिए, देखिए आपको किस तरीके से राहत मिलेगी। सोमवार को बरगद का पेड़ आप इस्तेमाल में ले सकते हैं। आप मंगलवार को, बुधवार को नीम के पेड़ के समक्ष जाकर ये बात कह सकते हैं, अपने मन की परेशानी का द्वंद से मुक्ति पा सकते हैं। आप बृहस्पतिवार को आम के पेड़ से ये बात कर सकते हैं, शेयरिंग कर सकते हैं। आप देखिए आपके पास कोई भी पुराना वृक्ष है तो आप जाकर उसके साथ आत्मसात हुइए, उससे 10 मिनट गले मिलिए और अपनी परेशानी उससे शेयर कीजिए। तो देखिए आपको किस तरीके से इस उपाय से मुक्ति मिलेगी। मेरा पूरा विश्वास है कि आप करके देखिए। है बहुत छोटा सा मात्र उपाय, पर इस उपाय से आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा। शारीरिक कष्ट और मानसिक जो तनाव से आप जो गुजर रहे हैं, धीरे धीरे आप उससे मुक्ति पाने लगेंगे। इस कोरोना काल ने भी हमें बहुत कुछ सिखाया है कि व्यक्ति पे से ज़्यादा हम प्रकृति के ऊपर विश्वास करें, हम मशीनरियों से ज़्यादा प्रकृति के ऊपर विश्वास करें। मशीनरियों पर विश्वास और इंसान से ज़्यादा विश्वास अगर हम नेचर पर करेंगे तो मेरा पूरा विश्वास है कि आपकी समस्त समस्याओं का निदान होगा। और इस एक मात्र उपाय से आप अपने जीवन में होने वाले बदलाव को देख सकते हैं। पेड़ों से मेलजोल बढ़ाइए, प्रकृति के नज़दीक आइए। संडे को सूर्य आराधना अवश्य कीजिए और सूर्य भगवान से विनती कीजिए कि आपके जीवन को प्रकाशमय बनाए, आपके अंधकारमय जीवन में प्रकाश का पुंज बनकर, आप किरणें बनकर आपके जीवन को प्रकाशित करें। ये एक ऐसे उपाय हैं जो आप करके देखिए, आपके जीवन के अंदर एक चमत्कारिक लाभ और एक चमत्कारिक परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। जिनके भी जीवन के अंदर इस तरीके की परेशानियां हैं और ये उपाय करते हैं, चेंज आता है, तो अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए प्रणाम।